कितने परसेंट आपने डॉक्टर्स पैदा किए, कितने परसेंट आपने इंजीनियर्स पैदा किए? आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पूरी रियासत में एक हंगामा बरपा है कि 400 उर्दू स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में तब्दील करने का जो फैसला हुकूमत की जानिब से लिया गया है, एक तरह का सन्नाटा, एक तरह की खामोशी नज़र आ रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जो दूसरों को सवाल करते हैं, वो शरीफ अहमद शरीफ, जो यस इंडिया के मुदीर आला भी हैं और मशहूर शायर हैं, उर्दूदान भी हैं और गालिब एकेडमी के भी वो ज़िम्मेदार हैं। शेर व शायरी की दुनिया में काफ़ी मारूफ शख्सियत है। सबसे पहले शरीफ भाई, आपका खैर मक़दम, इस्तकबाल। जी शुक्रिया। जिस तरह से जो हुकूमत की जानिब से एक फ़ैसला लिया गया है कि 400 उर्दू स्कूलों को लेकर इंग्लिश मीडियम में तब्दील करने का, तो टीचर्स के ऊपर यानी कि उनकी कीमत टीचर्स को चुकानी पड़ेगी, ऐसा भी है। उर्दू असातिज़ा जो हैं टीचर्स हैं, लिहाजा आप जो है एक मुहिब्बान उर्दू होने के बावजूद भी आपकी खामोशी क्यों? आप क्यों इस पर नहीं बोलना चाहते? क्या बात है बताइए। जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, ज़हमत दी। जैसा कि आपने पूछा कि ये खामोशी क्यों, बात दरअसल ये है इकबाल भाई कि अगर हम बोलेंगे तो बहुत सारे लोगों को इसमें बुरा भी लगेगा। सबसे पहले मसला ये है कि हुकूमत की जानिब से उर्दू स्कूलों को इंग्लिश में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर कई ऑर्गेनाइजेशंस वाले अपनी तरफ से मेमोरेंडम देकर हुकूमत के साथ इसकी मुखालिफत करने का काम कर रहे हैं। और दूसरा ये पहलू भी है कि असातिज़ा खुद इसकी मुखालिफत में है। ये अलग बात कि असातिज़ा खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस वाले हो या सियासी पार्टियां हो, वो सामने आने की कोशिश कर रहे हैं, मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं। ये पूरी रियासत का मामला है। पहले हमें ये बात भी समझनी होगी कि ये सिर्फ उर्दू स्कूलों के साथ नहीं है जी। ये मामला कन्नड़ा स्कूलों के लिए भी है। जो सरकारी तौर पर जो सरकारी कन्नड़ा स्कूल्स हैं, वहाँ भी इंग्लिश मीडियम शुरू करने का फैसला हुआ है। जैसे ही ये खबर हमारे पास आई और जैसे ही मेमोरेंडम दिया गया इसकी मुखालिफत में, तो मैंने DDPI से बात करने की कोशिश की। वहाँ जाकर हमने बात की तो वहाँ एक मामला सामने आया कि उन्होंने कहा कि उर्दू स्कूल बंद कहाँ हो रहे हैं। जी, उर्दू स्कूल बंद नहीं हो रहे, वो एक डिवीज़न है, एक सेक्शन अलग करके वहाँ पर एक इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन दिया जा रहा है। जी। उर्दू स्कूल बरकरार रहेंगे। जो वालिदैन चाहते हैं कि उनका बच्चा अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़े, उनके लिए अंग्रेज़ी मीडियम का एक ऑप्शन वहाँ पर दिया जा रहा है, ये उन्होंने कहा। फिर उसके बाद डाइट की लेक्चरर माहिर तालीमियात मोहतरमा महर अफरोज़ जो धारवाड़ से हैं, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की इस मामले पर। तो उन्होंने भी बताया कि ये जो कॉन्सेप्ट एक बदगुमानी जो आमतौर पर है कि उर्दू स्कूल्स बंद होंगे, उर्दू को ख़तरा होगा, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने भी यही बताया कि उसका एक बाकायदा सिस्टम है और जो टेक्स्ट बुक्स बनाए गए, अहम बात यह है कि जो टेक्स्ट बुक्स इंग्लिश मीडियम्स के लिए बनाए गए हैं, वहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर बच्चा एप्पल पढ़ रहा है तो उसके नीचे उर्दू में सेब लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये स्ट्रक्चर है उसका और बाकायदा इसकी ट्रेनिंग टीचर्स को दी जाएगी। टीचर्स उस ट्रेनिंग को हासिल करने के बाद वो बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकते हैं, गाइडलाइंस उनको गाइडेंस किया जाएगा। फिर वो आकर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जहाँ बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम चूज़ करते हैं वालिदैन, वो बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम में दाखिला लेता भी है, सरकारी इंग्लिश मीडियम में जो स्कूल शुरू किए जाएंगे, तो वहाँ पर ये एक उर्दू का सब्जेक्ट मादरी ज़बान के तौर पर जारी रहेगा। ये सबसे बड़ी तसल्ली बख्श बात इसमें है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से एक सब्जेक्ट उर्दू का रहेगा, लेकिन बाकी तो इंग्लिश में ही रहेंगे, पूरा मीडियम इंग्लिश रहेगा। बिल्कुल। तो हमारा यही कहना है कि जिस तरह से पहले जो एक उर्दू मीडियम से पूरे सिखाया जाता था और एक इंग्लिश मीडियम रहा जाता था, यानी कि एक कन्नड़ एक उर्दू इंग्लिश के तौर पे रहा जाता, लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो उर्दू जिस तरह से यानी कि ज़वाल पजीर होती नज़र आ रही है, इसमें आप क्या कहते हैं कि ये हकीकत नहीं है। लेकिन ये बात तो सही है कि उर्दू असातिज़ा के बच्चे अब इंग्लिश मीडियम जा रहे हैं। आप भी जो है उर्दू मीडियम से है, आप उर्दू के मुहिब्बान उर्दू हैं, आप उर्दू एकेडमी चलाते हैं, गालिब उर्दू एकेडमी चलाते हैं, वो शायर हैं उर्दू के। आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं बताइए। जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं, मैं मेरे बच्चों के हवाले से बताऊंगा, मैं अपने ताल्लुक़ से भी सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले मैं जब बात आपने खुलकर एक सवाल किया है तो मुझे भी बात खुलकर करनी चाहिए इस पर। पहली बात तो ये है कि अगर आपको लगता है
कि उर्दू ज़बान उर्दू स्कूलों के बंद होने से ख़त्म हो जाएगी, तो आप मुझे जवाब दीजिए, कल तक जहां उर्दू स्कूल शुरू थे, चल रहे थे, वहां से कितनी तहरीकें उर्दू की चली? वहां से उर्दू के फ़रोग़ को लेकर क्या इक़दाम उठाए गए? वहां के असातिज़ा ने उर्दू के फ़रोग़ के लिए क्या किया? उर्दू स्कूल चल रहे थे अपनी जगह, कुछ गिने चुने बच्चे, स्ट्रेंथ बहुत कम है, तादाद बड़ी कम है उर्दू स्कूलों की, वहाँ से कुछ गिने चुने बच्चे पढ़ रहे हैं। उन बच्चों का मुस्तकबिल आपने क्या देखा? कितने % आपने डॉक्टर्स पैदा किए, कितने % आपने इंजीनियर्स पैदा किए? मैं अपने ज़माने की बात नहीं करूँगा, पहले ज़माने में कन्नड़ा मीडियम हो, उर्दू मीडियम हो, मराठी मीडियम हो, जो भी मीडियम्स हो, वहाँ से पढ़ने वाला बच्चा अपनी काबिलियत के बलबूते पर और उन असातिज़ा की मेहनत और काविशों का नतीजा था कि वो आगे चलकर बड़े बड़े ओहदों पर पहुँचे होंगे। लेकिन मैं अगर 15 से 20 साल पहले की बात करूं, तो ये जो नया जो एक उर्दू स्कूलों का या सरकारी स्कूलों का मामला है, इस पर आप रोशनी डालेंगे तो एक लीडर वहाँ से नहीं नज़र आता, एक उर्दू ज़बान को सही तौर से बोलने वाला बच्चा वहाँ से फारिग होता हमने नहीं देखा। इसकी वजह यह है कि उर्दू को लेकर मोहब्बत खुद उर्दू के असातिज़ा में नहीं है। उर्दू असातिज़ा का अलमिया है कि उन्होंने उसे सिर्फ मुलाजमत के तौर पर देखा। ये बात कड़वी है लेकिन सच है, मैं इसे कहीं भी पे बोल सकता हूँ और ये दलील के साथ मैं इसे साबित कर सकता हूँ। तो अब आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ मैं, आप अंग्रेज़ी मीडियम में दाखिला लेने के लिए जाते हैं, आप कोई भी वालिदैन बच्चों का अंग्रेज़ी मीडियम में दाखिला लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर दरअसल होता यह है कि वहाँ के जो टीचर्स आते हैं वो अंग्रेज़ी में फ्लुएंट, इंग्लिश में फ्लुएंसी के साथ जो जिस तरह से उनका लहजा होता है, जिस साफ लहजे में अंग्रेज़ी में बात करते हैं, पेरेंट्स के समझ में आए ना आए वो मुतासिर होते हैं और उनको लगता है कि हमारा बच्चा सही जगह पर एडमिशन या दाखिला ले रहा है। जब वही वालिदैन उर्दू स्कूल के लिए जाते हैं तो इनका लहजा आपको उर्दू एक फसी लहजा आपको मिलेगा, इनकी उर्दू बोलती हुई ज़बान आप महसूस कर सकते हैं। गिने चुने कुछ असातिज़ा हैं और कुछ स्कूल्स हैं जहाँ मेहनतें हो रही हैं, हम उनको सलाम करते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका 80 से 85% का जो तबका है, मैं सर्वे के साथ कर रहा हूँ, ये अंदाज़ा बात नहीं है, तो वहाँ पर हम असातिज़ा में उर्दू की मोहब्बत को कम महसूस करते हैं। आप बोलिए, आज आप उर्दू स्कूलों को इंग्लिश में कन्वर्ट होने की इस मामले को लेकर असातिज़ा परेशान है, अहलियान उर्दू परेशान है। अहलियान उर्दू का परेशान होना, ऑर्गेनाइजेशंस का परेशान होना, शुरा उतबा का परेशान होना जायज़ है, लेकिन असातिज़ा क्यों परेशान हैं? असातिज़ा इसी वक्त क्यों परेशान है? असातिज़ा कल तक कहाँ थे जब हम उर्दू सेमिनार्स मना रहे थे बेलगाम में? 200 से 250 असातिज़ा को जब हमने मदऊ किया तो आप यकीन मानिए 6 से 7 असातिज़ा ही मौजूद हुए उस प्रोग्राम में, जबकि 250 असातिज़ा की हमें उम्मीद थी। मुशायरे हमने 50 मुशायरे बेलगाम के अंदर मुनाकिद किए, असातिज़ा गैर हाजिर। सबसे बड़ी बात यह है कि यौम उर्दू मनाया गया यौम इकबाल के मौके पर 9 नवंबर को, तो कितने असातिज़ा मौजूद थे? 2 असातिज़ा उस यौम उर्दू के मौके पर मौजूद थे, जबकि शहर में कई असातिज़ा होने के बावजूद, उनको दावत पहुंचाने के बावजूद, सोशल मीडिया पर इस मैसेज को वायरल करने के बावजूद असातिज़ा की वहाँ गैर मौजूदगी उर्दू से लेकर उनकी जो मोहब्बत में कमी है उसका इजहार करती है। तो ऐसे कॉन्फ्रेंसेस, ऐसे प्रोग्राम्स, उर्दू के जलसे, इन तमाम से आप दूरी इख्तियार किए हुए। और सबसे अहम बात यह है कि आपको हैरत होगी कि पूरी रियासत की अगर बात की जाए तो 85 से 90% असातिज़ा ऐसे हैं जो उर्दू अखबार तक नहीं खरीदते, जबकि तुम्हारी मादरी ज़बान है और तुम मादरी ज़बान में पढ़ाने का काम कर रहे हो और तुम्हारे घर एक उर्दू का अखबार नहीं आता। और आपने देखा है कि बेलगाम में जोहर सहाफ़त एक अखबार चलता था, कई असातिज़ा उसे नहीं खरीद सके। आप खुद भी मेहनत करके पैगाम इत्तेहाद के नाम से, भले ही वो हिंदी हो लेकिन उसका जो ढांचा हिंदी था, लेकिन उसकी रूह जो है उर्दू ही की थी, लेकिन उसे कितने असातिज़ा खरीद रहे हैं? आपके पास जो लिस्ट है उसमें निकाल कर देखिए हमारे एक शहर में कितने असातिज़ा और कितने असातिज़ा उसके सब्सक्राइबर्स हैं। तो उस वक्त आपकी उर्दू की वो हमदर्दी, उर्दू की वो मोहब्बत कहाँ खो जाती है? मतलब आज उनके नौकरी पर आ रहा है तो बिल्कुल साफ बात है कि उनको नौकरी को लेकर, हालांकि नौकरी खतरे में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि तबादला हो सकता है, एक टीचर्स को दूसरे स्कूल में तबादला किया जा सकता है। अब शहर के हालात पर अगर रोशनी डाली जाए
तो यहाँ के कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर पहली जमात से 7वीं जमात तक 8 की तादाद है, 8 बच्चे वहाँ पर हैं, पहली से 7वीं जमात तक। अब सरकार का जो नज़रिया है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ जब इतनी कम है तो उनको लगता है कि यहाँ पर उर्दू से लेकर इन लोगों में अब दिलचस्पी नहीं रही, इसलिए इन स्कूलों को बंद करने के बजाय उसे इंग्लिश किया जाए। तब वो देखना चाहते हैं कि जो बच्चे उर्दू में दिलचस्पी नहीं लेकर वो जहाँ दाखिला नहीं हो रहा है, अंग्रेज़ी करने के बाद अगर वो वहाँ आते हैं तो सरकार का जो अखराजात हैं, एक टीचर की कम से कम तनख्वाह 50,000 रुपये हो सकती है। तो 50,000 रुपये जब 4 टीचर्स एक स्कूल में हैं तो 50 से 2 लाख रुपए जब एक जगह पर खर्च कर रही है गवर्नमेंट, और वहाँ सिर्फ 8 बच्चों की तादाद, ये शर्म से डूब कर मरने वाली बात है। तो क्या असातिज़ा के साथ वालिदैन भी जिम्मेदार है? वालिदैन भी अपनी जगह जिम्मेदार है। वालिदैन की गलती ये है, इकबाल भाई बहुत अच्छा सवाल किया आपने, कि वालिदैन की जिम्मेदारी ये है कि वालिदैन घर में जो समझदार बच्चा होता है उसे अंग्रेजी मीडियम में दाखिल करवाते हैं। जी सही है। अब जो दूसरे नंबर पर जो शरीर बच्चा है उसे हम उर्दू मीडियम में मजबूरी के तहत डाल देते हैं। उससे शरीर रहा तो मदरसे, उससे ज़्यादा शरीर रहा तो मदरसा आखिरी जो उसका ये है आखिरी मंजिल के तौर पर उसे वहाँ सौंप दिया जाता है। तो ये जो बच्चा शरीर होता है, इसको दाखिला करवाने के बाद वालिदैन की सबसे बड़ी गलती ये है कि नेकी करके दरिया में जिस तरह डालकर हम भूल जाते हैं, इस तरह बच्चे को एडमिशन किया तो बच्चा 7वीं जमात या 8वीं जमात तक वालिदैन कभी उनकी तरफ देखते ही नहीं। और यहाँ पर टीचर्स की गलती है कि कभी पेरेंट्स मीट का सिस्टम आपने नहीं बनाया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट की सहूलियात होने के बावजूद वो उस तरह का नहीं हो पाता, आपके क्लासरूम्स में वो सहूलियतें नहीं होती, जबकि सरकारी तौर पर इसकी बाकायदा, हाँ कुछ सरकारी जब काम होते हैं तो उसमें कुछ कमी पेशी हो सकती है, कुछ दुश्वारियाँ आ सकती हैं, लेकिन बावजूद इसके कुछ ऐसी सरकारी स्कूल हैं जहाँ पर मेहनती असातिज़ा ने एक मॉडल के तौर पर पेश किया। मैं इस वक्त उन स्कूलों का नाम लेकर उसमें एक और नया तनाज़ा नहीं खड़ा करना चाहता, लेकिन कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पर कुछ हमारे असातिज़ा मोहब्बत के साथ उर्दू ज़बान की मोहब्बत को लेकर अपने पेशे को ईमानदाराना तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो ये दोनों पहलू उसके हैं। अब इससे क्या किया जाए कि जिस तरह से हमारी इस्लामी तहजीब तालीम उर्दू में है और उर्दू इस तरह से ज़वाल पजीर होती नज़र आ रही है, तो इसके लिए क्या सोल्यूशन होगा सर, क्या हल होगा इसका? देखिए, सोल्यूशन की बात मैं फिर वही कहूँगा कि उर्दू स्कूलों के बंद होने से न कल भी उर्दू मर रही थी, न आज मरेगी, न उर्दू आने वाले दिनों में मरेगी। उर्दू कभी ख़त्म नहीं होने वाली ज़बान है जी। ये ऐसा ही मामला है कि जब तुम उर्दू को छोड़ दोगे तो गैर उर्दू के जरिए, आज फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने वाली कोई इंडस्ट्री या कोई तुम्हारी तंजीम नहीं है। इस बात को तस्लीम करना होगा, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का एक डायलॉग, एक नगमा, उसका एक सीन, जो भी ज़बान बोली जाती है वो बाकायदा मुकम्मल उर्दू ज़बान ही इस्तेमाल होती है। उर्दू सीखना लाज़मी, उर्दू सीखना उनके लिए लाजमी हो जाता है, अदाकारों के लिए, जो सिंगर्स होते हैं उनके लिए सारी चीज़। हाँ, मैं यहाँ पर आपको इस जवाब से पहले आपने मुझसे सवाल किया था कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। जाहिर है मेरे बच्चे अंग्रेज़ी मीडियम में ही पढ़ते हैं। अब आप पूछेंगे कि हम दूसरों पर तनकीद कर रहे हैं और आपके बच्चे अंग्रेजी मीडियम में, तो यही सवाल आजकल जी सरी फहरिस्त होने भी वाला है। इसलिए कि देखिए, अंग्रेज़ी मीडियम में मेरे बच्चों को इसलिए मैंने चूज़ किया कि अगर आप मेरे बच्चों को आप आकर मिलेंगे तो आप देखेंगे कि वो अच्छी उर्दू लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ये मैंने अलग से मेहनत करके उनको उर्दू ज़बान से दूर नहीं रखा है मैंने जी। और घर का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू ही है और हमारे अहलिया भी उर्दू ही से हैं। अब अंग्रेज़ी मीडियम में क्यों डालें, ये एक अहम मसला है। अगर आपके उर्दू मीडियम स्कूल्स का स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन सही होता तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम किसी दूसरी ज़बान को अपनाने की कोशिश करते हैं, उसमें तालीम दिलाने की। हम उर्दू के लेवल को बढ़ा भी सकते थे, बेहतर कर सकते थे। कब करेंगे आप? अच्छा, आपका देखिए, मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि टीचर्स की दिलचस्पी निसाबी तालीम से ज़्यादा दूसरी किताब किसी टीचर के घर में मिली तो आप जो बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार। गिने चुने चंद टीचर्स को छोड़कर 90% असातिज़ा ऐसे हैं जिनके घर में निसाबी कुतुब के अलावा दीगर अदबी किताबें नहीं पढ़ने को मिलती। तो आप बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? क्योंकि सिलेबस अपनी जगह है, सिलेबस के साथ साथ आपको अदबी नॉलेज होनी चाहिए।
अदबी किताबों का मुताला एक असातिज़ा एक उस्ताद के लिए बहुत ज़रूरी हुआ करता है। आप अखबार नहीं खरीदते, एक टीचर अखबार नहीं खरीदता, ये अलमिया अलग है। पूरी स्कूल वाले मिलकर एक अखबार नहीं खरीदते, ये उससे भी बड़ा अलमिया है। बहुत सही कहा। कई स्कूलों का ये मामला है। तो उस वक्त आपकी हमदर्दी कहाँ जाती है? जबकि गवर्नमेंट से आपको ये बात समझनी चाहिए कि हर स्कूल के लिए सरकारी तौर पर 1,000 रुपये सालाना मीडिया यानी अखबार खरीदने के लिए सहूलत के तौर पर इमदादी रकम दी जाती है असातिज़ा को, स्कूलों को। उसके बावजूद आप अखबार नहीं उसे भी खरीदते। हजम किया जाता है। वो अब मैं नहीं कह सकता, लेकिन अखबार नहीं खरीदा जाता। ये बात तो सही है। ये बात तो सही है। 50,000 की तनख्वाह लेने के बाद भी 5 रुपए का अखबार 5 रुपए का अखबार आप नहीं ये खरीद सकते। सच्चाई। जब ये बेलगाम के कोई कलमकार कोई किताब लिखते हैं तो आप 100 रुपए देकर वो किताब नहीं खरीद सकते। सही। आप और हम चैनल चला रहे हैं तो हमें कोई उनके तरफ से कभी कुछ इमदाद होती नज़र नहीं आती। सही। हम चाहते भी नहीं हैं, वो अलग बात है, लेकिन अफजाई भी हौसला नहीं। अफजाई तो होनी चाहिए। हम कौम के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने कौम के मसाइल को आवाम तक पहुंचाने का काम करें। कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन हमारा पुरसाने हाल न हो सही, आप खुश रहें अपनी जगह, हम चाहते हैं कि आप खुश रहें, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है, आप जो बच्चों का मुस्तकबिल आपको रोशन करने के लिए एक उम्मीद के साथ वालिदैन जब आपके बच्चों को वहाँ पर छोड़ दिए हैं, तो आप क्या कर रहे हैं उनके साथ? आप क्या जवाब देंगे इसका? आपके ज़मीर को कभी आपके ज़मीर की आवाज़ नहीं निकली कि हम इन बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं? अब फिर वहीं पर मेरी बात अगर मैं आपको बताऊं कि उर्दू स्टैंडर्ड, उर्दू स्कूलों का तालीमी मियार नहीं होने की वजह से मजबूरी में हम लोगों को अंग्रेज़ी मीडियम में बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है, और उसके बावजूद हम अपने बच्चों को उर्दू ज़बान सिखा भी रहे हैं, वो पढ़ भी रहे हैं और बोल भी सकते हैं, और मेरे बच्चे बाकायदा इकबाल के अशार ज़बानी बोल सकते हैं। तो ये मेहनत हर एक वालिदैन को करनी चाहिए। अब यहाँ पर एक अहम सवाल है मेरे ताल्लुक़ से, जब आपने सवाल किया तो इन असातिज़ाओं के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? कितने फ़ीसद असातिज़ा के बच्चे उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं? ये एक अहम सवाल है। या उर्दू बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं? नहीं है। एक बहुत मुश्किल से 10% अगर उर्दू में पढ़ रहे होंगे, लेकिन 90% असातिज़ा के बच्चे अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ रहे हैं। मेहर अफरोज़ साहबा को जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने मुझे एक सवाल किया कि जो साहिब इस्तिताअत हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके बच्चे अंग्रेज़ी मीडियम में आला तालीम हासिल कर रहे हैं, बेहतर तालीम हासिल कर रहे हैं, और जो असातिज़ा हैं उनकी भी बड़ी तनख्वाह है, उनके भी बच्चे अंग्रेज़ी मीडियम में तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन जब गरीब बच्चे हैं, जो मज़दूरों के बच्चे हैं, जो बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बच्चे जब वो मजबूरी के तहत उर्दू में जा रहे हैं, तो सरकार एक नज़रिया बदलते वहाँ अंग्रेज़ी तालीम सरकारी तौर पर मुफ्त में उनको अंग्रेज़ी पढ़ाने की जब बात कर रही है, तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? आप पैसे देकर आपके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ेंगे तो आपको तब उर्दू मरती हुई आपको नज़र नहीं आती। गरीब का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में अंग्रेज़ी पढ़ने का एक ऑप्शन सरकार ने दिया है, तो अब आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अगर आपको वाकई उर्दू से मोहब्बत है, अगर इस वक्त लगता है असातिज़ा को, ऑर्गेनाइजेशंस वालों को या मुहिब्बान उर्दू को कि उर्दू स्कूलों के बंद होने से उर्दू को ख़तरा है या उर्दू ज़बान ख़त्म हो सकती है, तो सबसे पहले अपने बच्चों को अंग्रेज़ी मीडियम से निकाल कर उर्दू में डालें। मैं खुद भी डालने के लिए तैयार हूँ। आखिरी बात क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि ये पॉलिसी बाकायदा सरकार के तहत लागू की गई है, तो इस पर काफ़ी सर्वे हुआ है, इस पर काफ़ी सोच विचार के बाद ये पॉलिसी लाई गई है। अलबत्ता इसमें एक ख़तरा ज़रूर है। फ़िलहाल एक डिवीज़न होगा उर्दू मीडियम में, उर्दू स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा। एक डिवीज़न होगा, वहाँ पर एक सेक्शन के तहत उर्दू पढ़ाया जाएगा, एक ऑप्शन दिया गया है। लेकिन आने वाले दिनों में हमें मानकर चलना होगा कि आने वाले दिनों में वालिदैन जब आपके सामने दो चीज़ें रखी हैं, एक तरफ बिरयानी है और एक तरफ सिर्फ राइस है, तो लोग बिरयानी को तरजीह देंगे, ऐसा है। हालांकि ये जो राइस है, जिसे हम राइस कह रहे हैं, वो उर्दू ज़बान के हवाले से कहें तो बिरयानी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अफसोस का मकाम कि उसकी लज़्ज़त को हमने महसूस नहीं किया। तो उसी तरह से जब सरकारी स्कूलों में एक इंग्लिश का ऑप्शन दिया जाएगा, तो जाहिर है वालिदैन इंग्लिश ही को तरजीह देंगे, इसलिए कि वहाँ उर्दू एक सब्जेक्ट होगा, बाकी पूरा जो ये है मीडियम जो होगा वो अंग्रेज़ी होगा। इसलिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में उर्दू स्कूल मुकम्मल तौर बंद होकर इंग्लिश मीडियम एंग्लो उर्दू के तहत ही चलेगा।
एंग्लो इंग्लिश मतलब पूरा मीडियम इंग्लिश और एक उर्दू सब्जेक्ट वहाँ पर हो सकता है, इसका खतरा हमें है। लेकिन मैं जहाँ तक आपको बता दूँ कि उर्दू मीडियम से, जैसा मैंने कहा, कल भी उर्दू स्कूलों से हमें उम्मीदें नहीं थी, आज भी नहीं है, आने वाले दिनों में भी नहीं हो सकती। उर्दू को फ़रोग अदबी प्रोग्रामात से हुआ है, इस बात को मानना होगा आपको। उर्दू को फ़रोग मुशायरों से हुआ है, उर्दू को फ़रोग उर्दू सेमिनार से हुआ है, उर्दू को फ़रोग शोरा और उदबा और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस वाले जो अपने अपनी जगह पर उर्दू को लेकर, उर्दू ज़बान को लेकर जो प्रोग्राम्स, जो तहरीकें चला रहे हैं, यहाँ से उर्दू फ़रोग हो रही है, उर्दू को फ़रोग मिल रहा है। तो अगर ये एक ऑप्शन है तो मेरा सवाल वही है कि जब आप लाखों पैसे डालकर अपने बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ा सकते हैं, तो एक गरीब बच्चे को भी अंग्रेज़ी मीडियम सरकारी तौर पर मुफ्त में पढ़ाया जा रहा है, तो आप उसमें रुकावट बनने की कोशिश न करें। बेहतर है कि आज भी असातिज़ा के पास वक्त है कि वो अपना तालीमी मियार को बढ़ाने की कोशिश करें। जो उर्दू का आपके पास एक सिस्टम अभी भी बाकी है, इसको बरकरार रखना असातिज़ा की ज़िम्मेदारी होगी। अगर असातिज़ा इसी गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करेंगे तो फिर आने वाले दिनों में उर्दू स्कूल बंद होंगे, सिर्फ अंग्रेज़ी मीडियम से ही हमें काम चलाना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शरीफ अहमद शरीफ, शायर, उर्दू शायर, मुहिब्बान उर्दू के तौर पर देखा जाता है। इन्होंने बेबाक अंदाज में अपनी राय रखते हुए उन्होंने कहा कि उर्दू असातिज़ा, उर्दू स्कूल का गिरता मियार ही जिम्मेदार है इंग्लिश मीडियम की तरफ अपने बच्चों को उस तरफ माइल करने का। अगर इसको फिर से बेहतर बनाना चाहते हैं, और यह बात सच भी है कि उर्दू असातिज़ाओं को उर्दू के ताल्लुक से जिस कदर मोहब्बत होनी चाहिए थी वो नहीं है, लिहाजा उन्हें अपने इरादे को बदलना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अगर उर्दू को, जब आज उर्दू गिरती हुई नज़र आ रही है, उसका मियार गिरता हुआ नज़र आ रहा है, तो जिस तरह से असातिज़ा जिम्मेदार है, फिर असातिज़ाओं पर ही जिम्मेदारी है कि इस मियार को बढ़ाते हुए फिर से वही वो दिन उर्दू के ताल्लुक से जो देखे जाते थे पहले, फिर से उसी तरफ लाने की कोशिश करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।